स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो द बैगर पार्ट 1 में पढ़ा था कि ओल्गा कुक बैगर को वुड शेड में लकड़ी काटने के लिए ले जाती है और सरगई एडवोकेट अपने डाइनिंग रूम की विंडो में से देख रहा है। सरगई आगे क्या देखता है, लेट्स रीड। नेक्स्ट ही सा द स्यूडो टीचर seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. सरगई बैगर को स्यूडो टीचर बुलाता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली। क्यों? क्योंकि उसने पहले कहा था ना कि मैं पहले टीचर भी था, मैं एक दिन स्टूडेंट था, है ना। तो इसलिए सरगई क्या देखता है कि नकली टीचर एक लकड़ी के गट्ठे पर बैठकर ख्यालों में खोया हुआ। सरगई ने देखा कि ओल्गा ने उसे कुल्हाड़ी देकर लकड़ी काटने के लिए कहा है। बैगर बिना मन के लकड़ी काटने लगा, कहीं मेरे पांव पर कुल्हाड़ी ना लग जाए। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to work at manual labor in the cold. ये सब देखकर सरगई का तो गुस्सा ही जैसे गायब हो चुका था। उसे अपने ऊपर शर्म सी आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए, एक शराबी और बीमार व्यक्ति को इतनी ठंड में काम पर लगा दिया है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा डाइनिंग रूम में अंदर आई। उसने सरगई को कहा कि सारी लकड़ियां कट चुकी थी। Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. जब ओल्गा ने ये कहा कि सब लकड़ियां कट चुकी हैं, यानी कि बैगर ने सभी लकड़ियां काट दी हैं, तब सरगई कहता है अच्छा, वेरी गुड, उसे हाफ रूबल दे दो, है ना, पैसे दे दो। सरगई ने कहा अब वह चाहे तो हर मंथ के फर्स्ट डे को आकर लकड़ी काटने का काम कर सकता है। हम उसके लिए हमेशा काम का प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद हर महीने के पहले दिन वह वेफ कौन होता है, बेघर व्यक्ति, आदमी आया और फिर से हाफ रूबल कमा लिया, यानी कि लकड़ी काटी। उस दिन से वह प्राय हर महीने के पहले दिन आता और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लिया जाता। कभी वो फावड़े से बर्फ हटाता, लकड़ियों वाले शेड को साफ करता, दरियों और गद्दों को झाड़ता। हर बार उसे 20 से लेकर 40 कोपेक मिल जाते और एक हमने उसे पुरानी अपनी पतलून का जोड़ा भी दे दिया, पेंट का जोड़ा भी दे दिया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. कुछ दिनों के बाद जब सरगई अपना पहला मकान बदलकर दूसरे मकान में गया, तो उसने सारा सामान बांधने और उठाकर ले जाने के लिए उसी बैगर को बुलवा लिया। इस बार जब वो आया तो वो बहुत खामोश और उदास था। बेशक अब सामान उठाने वाला काम तो उसने ज़्यादा नहीं किया। जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तो सरगई ने उसे बुलाया और कहा, क्या कहा? वेल, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? सरगई उसको पैसे देते हुए कहता है, अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है। उसे 1 रूबल देते हुए कहा
ये ले लो, ये तुम्हारी मेहनत के लिए है क्योंकि तुमने सामान उठवाया है। मैं देख रहा हूं कि अब तुम सीरियस हो गए हो और तुम्हें काम करने से कोई भी आपत्ति नहीं है। अच्छा, चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। तो बैगर कहता है लशकोफ, मेरा नाम लशकोफ है। वेल लशकोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। बहुत खुश होता है सरगई। सरगई कहता है अच्छा लशकोफ, अब तुम्हें मैं इससे भी क्लीनर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, इससे भी बेहतर काम दे सकता हूं। क्या तुम पढ़ लिख सकते, लिखना तुम्हें आता है क्या। यस आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूं सर, बैगर ने जवाब दिया। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू। गुड बाय। फिर क्या कहा सरगई ने, फिर कल उसने कहा ना कि हाँ सर मैं लिख सकता हूं। सरगई कहता है ठीक है, तुम ये लेटर लेकर कल मेरे फ्रेंड के पास चले जाना और तुम्हें कुछ वो कॉपी करने के लिए काम दिया जाएगा, यानी कि कुछ लिखने का काम दिया जाएगा। ठीक है, कड़ी मेहनत करना, शराब मत पीना और जो मैंने तुम्हें कहा है वो याद रखना। गुड बाय, ऐसा सरगई ने कहा। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of the theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of a curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coin. 2 साल बीत गए। एक शाम को जब सरगई एक थिएटर की टिकट खिड़की पर खड़ा होकर अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था तो उसने अपने पास फर वाले कोट और टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को देखा। लशकोफ, इज दैट यू, cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is your everything with you? लशकोफ, क्या तुम हो? उसे पहचानते हुए सरगई चिल्लाया। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? आजकल तुम्हारे साथ सब कैसा हो रहा है? ठीक तो हो ना? All right, I am a notary now and am paid 35 rubles a month. अच्छा हूँ सर, अब मैं नोटरी, नोटरी में क्या मतलब है, वैध अधिकारी, कानूनी अधिकारी हूँ, मुझे महीने के 35 रूबल मिलते हैं। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very very glad. लशकोफ क्या कहता है सरगई उसकी सुन के कि मैं तो अच्छी जॉब करता हूँ, भगवान का शुक्र है, यह तो बहुत अच्छा काम है, मुझे बहुत खुशी हुई लशकोफ, तुम तो मेरे गॉड सन हो, धर्म के पुत्र हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था। मेरे वर्ड्स न भूलने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बैगर को सरगई कहता है। Thank you too, said Lashkov. If I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. तब बैगर जो कि अब जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, नोटरी है, तो क्या कहता है, आपका भी धन्यवाद सर, अगर मैं उस वक्त आपके पास ना आया हुआ होता तो आज तक अपने आप को मैं एक टीचर या स्टूडेंट ही बुला रहा होता, यानी कि मैं बैगिंग ही कर रहा होता और झूठ ही बोल रहा होता और ड्रिंक भी कर रहा होता, यानी कि मेरे को आपने ही सुधारा है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड इंडीड, सचमुच ही मैं बहुत खुश हूँ। Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finally then, and I shall be
indebtedly to you to my dying day, but strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. तब वो नोटरी वाला क्या कहता है, यानी कि बैगर क्या कहता है, अब वो बैगर नहीं है ना, तो क्या कहता है उसको कि आपके विनम्र शब्दों ने और कार्यों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के सरगई का थैंक्स कर रहा है वो। मैं आपका और आपकी कुक का बहुत ही एहसानमंद हूँ। भगवान उस गुड लेडी को, भली और नेक औरत को आशीर्वाद दे। मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा और आपकी कुक ओल्गा ही थी जिसने मुझे बचाया था। ठीक है, जब मैं, अब आगे देखो क्या कह रहा है, When I used to come to you, your house to chop wood, she used to begin, oh you Lord, you, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. क्या कह रहे हैं आगे कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आता तो वह शुरू हो जाती थी, ओ शराबी, ओ अभागे जीव, तुम्हारा सत्यानाश हो। और वह फिर मेरे सामने बैठ जाती और दुखी भी हो जाती और मेरे को चेहरे को देखती और रोने लग जाती। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कारण उसने कितना दुख झेला, मेरे लिए कितने आंसू बहाए। Do you know, sir, that I did not chop any single stick of wood for you? She did it at all. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I can't explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. लास्ट में देखो वो क्या कह रहे हैं सरगई को, साहब क्या आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक भी दिन लकड़ी का गट्ठा नहीं काटा, सब उसने ही किया, ओल्गा ने ही किया, कुक ने ही किया। उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसके वर्ड्स और उसके नोबल नेचर के कारण मेरी हार्ट में चेंज आ गया, उसने मुझे सुधारा और मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा सर। तभी जैसे ही घंटी बजती है कहता है इट इज टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। अच्छा सर, घंटी बज गई है, अब जाने का टाइम हो गया है। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। ये कह के लश्कोफ ने उस सरगई के आगे झुका, अभिवादन किया और गैलरी की तरफ बढ़ गया। दैट वाज द स्टोरी बेगर।